हमारे आंसुओं का इस्तेमाल कर रहे हो, आप हमारे दुख दर्द का इस्तेमाल कर रहे हो और हमें छोड़ दिया आपने हमारों के हाथ में, राक्षसों के हाथ में, टेररिस्टों के हाथ में कि एक एक मारिए, हम बलि के बकरे बन चुके हैं। किसके और क्यों? एलजी साहब, सिक्योरिटी आपके आसपास तो है, हमारे पास नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज जब देश के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के 8 साल के कामकाज का हिसाब देने के लिए हिमाचल में थे, देश का एक और पहाड़ी राज्य उनसे सवाल पूछ रहा था, कश्मीर, जहां की मासूम जनता लहूलुहान है। लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि जी आपसे सरकार ने जो वादे किए थे निभाए कि नहीं। जिन कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर फिल्म बनाकर कमाने वालों ने करोड़ों कमा लिए, जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर देश पे हद दर्जे की सियासत हुई, आज भी वो कश्मीरी पंडित कश्मीर में आतंकियों का खुलेआम शिकार हो रहे हैं। कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित महिला कर्मचारी का नाम पूछा और फिर सीधा AK-47 से उसे गोलियों से भून डाला। 36 साल की रजनी बाला को एक नहीं कई गोलियां लगी हैं। ये मंजर इतना खौफनाक था दोस्तों कि जिन बच्चों के सामने ये सब कुछ हुआ वो देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। फिल्म मेकर और खुद एक कश्मीरी पंडित होने के नाते अशोक पंडित ने भी खुलकर मोदी सरकार से इस मामले में सवाल पूछे। आज फिर कश्मीर के कुलगाम इलाके में एक अध्यापिका रजनी बाला की टेररिस्टों ने हत्या कर दी। पिछले 15-20 दिन से कश्मीरी पंडित और सारे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में एम्प्लॉइज हैं सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें कश्मीर से रिलोकेट करो जम्मू और दूसरे विभागों में। लेकिन हमारी चीख पुकार को सुनने वाला नहीं, को सुनने को तैयार नहीं है। एलजी के पास गए हम, प्रधानमंत्री सेंटर से सबसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें जम्मू रिलोकेट करिए ताकि हमारी लाशें जो है सड़कों पे गिरनी बंद हो। हम अनाथ हो गए आज, कोई हमें सुनने को तैयार नहीं। और हमारा कश्मीर में प्रेजेंस से आप क्या जताना चाह रहे हैं दुनिया को कि हमारे हालात कश्मीर के ठीक है? हम कोई सिटिंग डक्स हैं? आप हमारे आंसुओं का इस्तेमाल कर रहे हो, आप हमारे दुख दर्द का इस्तेमाल कर रहे हो और हमें छोड़ दिया आपने हमारों के हाथ में, राक्षसों के हाथ में, टेररिस्टों के हाथ में कि एक एक मारिए, हम बलि के बकरे बन चुके हैं। किसके और क्यों नहीं हमें रिलोकेट किया जा रहा है? आज रजनी बाला जो कि एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करती है, उसकी हत्या हो गई। वो क्या करने गई थी? स्कूल में पढ़ाने गई थी। क्या कसूर था उसका? पढ़ाना कोई कसूर है? पढ़ाना कोई क्राइम है? पढ़ाना कोई टेररिज्म है? आपने उसको मार दिया और आपने जताया कि यहाँ पर जितने भी हिंदू बसते हैं, रहते हैं, उनकी जानें जो है वो खतरे में है, वो बच नहीं सकती। आप यहाँ से कश्मीर को खाली करो। जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं होते हैं एलजी साहब, हमें इमीडिएटली जितने भी मिनॉरिटी के लोग हैं जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज में नौकरी करते हैं, उनको शिफ्ट करिए, इनको रिलोकेट करिए। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। सुनिए हमारी चीखों को। एलजी साहब, सिक्योरिटी आपके आसपास तो है, हमारे पास नहीं है। जानते हैं आज जो कश्मीरी पंडित दहशतगर्दों की गोली का शिकार बनी वो थी कौन? रजनी बाला। कुलगांव में एक टीचर थी। रजनी बाला को 1990 में हुए पलायन के बाद PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत फिर से कश्मीर में बुलाकर नौकरी दी गई। वो एक बार फिर अपना घर छोड़ने के बाद बड़े विश्वास से वापसी कर गई, इस उम्मीद से कि हालात बदल गए और अब उनका नाम पूछकर कोई उनकी टारगेट किलिंग नहीं करेगा, कोई रातों रात उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाल के फेंकेगा। लेकिन आज रजनी बाला नहीं रही। ठीक ऐसा ही हुआ था इसके पहले 12 मई को, जब एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को भी आतंकियों ने उनके सरकारी दफ्तर में घुसकर गोली मारी थी। तब से लेकर अब तक कश्मीर के हिंदू लगातार कश्मीर के लाल चौक से लेकर अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कश्मीर में डर लगता है। उनके मासूम बच्चे देश के PM से कह रहे हैं कि मोदी जी आप तो मन की बात करते रहते हैं, हम बच्चों की मन की बात तो सुनिए। मोदी जी, हमने आपकी मन की बात तो बहुत सुन ली, पर आप हम बच्चों की मन की बात कब सुनेंगे? हमारे मम्मा पापा को किसी सेफ जोन में ट्रांसफ़र करो। हम सुबह यहाँ से निकलते हैं, हमारे मम्मा पापा ड्यूटी पे जाते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि वो शाम को आएंगे या नहीं आएंगे। दोस्तों, राहुल भट्ट के बाद आज दूसरी बार कश्मीर में एक हिंदू की टारगेट किलिंग हुई, यानी 20 दिन में दूसरी घटना। लेकिन चैनल वाले बस खबर दिखाकर निकल जाते हैं। ये चैनल वाले ये तो बताते हैं कि कश्मीर में आतंकियों के टारगेट में हिंदू हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि पिछले 20 दिन से कैसे कश्मीर का ही हिंदू केंद्र सरकार और LG से सुरक्षा की मांग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। इन कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत सुलगाकर देश के बाकी हिंदुओं को ये बताया जाता है, दिखाया जाता है कि देखिए हिंदू कैसे खतरे में है।
लेकिन सवाल तो यह है ना कि क्या कभी इन कश्मीरी हिंदुओं से असल सवालों को एड्रेस किया जाएगा, उनके असल सवालों के जवाब उनको मिलेंगे, बताया जाएगा कि इनके बच्चों को आखिर कब उनके घरों में, अपनी जमीन पर, अपनी मिट्टी में सुकून और सुरक्षित जिंदगी नसीब होगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब ने अब आपको हमारे फ्री जर्नलिज्म सपोर्ट करने का एक मौका दिया है इस थैंक्स ऑप्शन के जरिए। इसके जरिए आप जब चाहें, जिस वीडियो में चाहें, हमें सपोर्ट कर सकते हैं।